Hello students, welcome to my channel. In today's lecture we will talk about the software requirement specification. SRS के बारे में स्टूडेंट्स हम आज के लेक्चर में बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. SRS स्टूडेंट्स, तो देखिए SRS जैसे हमने बताया कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम सारी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं. तो SRS डिटेल डॉक्यूमेंट होता है स्टूडेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड डू, कि सॉफ्टवेयर हमारा क्या काम करेगा, उसके फीचर, फंक्शन, हाउ वेल इट शुड परफॉर्म, वो किस तरह से कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, स्पीड, सिक्योरिटी. इट एक्ट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल हु वांट द सॉफ्टवेयर एंड टीम हु बिल्ड इट. कि ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है क्लाइंट द्वारा कि आपको ये बनाना है और डेवलपर उसे बनाता है. स्पेसिफिकेशन स्टूडेंट्स, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? स्पेसिफिकेशन कहते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन को अबाउट समथिंग टू बी बिल्ट और मेड. ठीक है, जो आपको बनानी है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है. तो स्पेसिफिकेशन हो गया डिटेल इन्फॉर्मेशन. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, तो इसका पूरा टर्म जो है हमें क्लियर समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है उसका डिटेल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग प्रिवेंट करता है. इंश्योर क्लाइंट एंड डेवलपर एग्री ऑन फीचर. ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है प्रिवेंट कर दिया जाता है. रिड्यूस एरर एंड रीवर्क. क्लियर रिक्वायरमेंट मीन फ्यूअर मिस्टेक. क्लियर रिक्वायरमेंट इसके अंदर मेंशन होती हैं जिसमें एरर और रीवर्क रिड्यूस हो जाता है. गाइड टेस्टिंग. टेस्टर नो एग्जैक्टली व्हाट टू चेक. तो जब एक बार आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि सॉफ्टवेयर को ये करना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि टेस्टिंग जो करेंगे आपको एग्जैक्टली पता होगा किस चीज़ पे टेस्टिंग करनी है, क्या मेन फीचर्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर को, इसके ऊपर टेस्टिंग करनी है हमें. ठीक है, ताकि ये फीचर करेक्ट वर्क करें. तो टेस्टिंग में आसानी हो जाती है. कॉस्ट एस्टिमेशन में आसानी हो जाती है. डेवलपर कैन प्लान बेटर. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, before moving to the next slide, please don't forget to subscribe my channel, like and share my videos, and you can also connect me on my WhatsApp number. Now students, key part of an SRS document. तो SRS जब हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके कुछ की पार्ट्स होते हैं जिसमें से 3-4 पार्ट्स हमें उसके अंदर मेंशन करने रहते हैं SRS में. इंट्रोडक्शन में हम स्टूडेंट्स उसका पर्पस डिफाइन करते हैं. हम ये बताते हैं कि सॉफ्टवेयर का गोल क्या है, क्या सॉफ्टवेयर करेगा. फॉर एग्जाम्पल हम ये बताएंगे पर्पस में कि दिस डॉक्यूमेंट मतलब SRS डिफाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम. मीन्स हम ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट यहाँ बता रहे हैं, उसका गोल बताते हैं सॉफ्टवेयर का कि क्या सॉफ्टवेयर है वो. यहाँ ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है और उसकी रिक्वायरमेंट हम यहाँ बता रहे हैं. स्कोप में बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ चलेगा, कहाँ फेल हो जाएगा, क्या स्कोप है इस सॉफ्टवेयर का. व्हाट सिस्टम विल एंड विल नॉट वुड नॉट डू. ठीक है, क्या कर सकता है क्या नहीं करेगा. जैसे सिस्टम विल अलाउ यूजर टू ट्रांसफर फंड. सिस्टम यूजर को अलाउ कर देगा फंड ट्रांसफर, बट क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन पे फेल हो जाएगा. ठीक है, नहीं वर्क करेगा. तो ये इसका स्कोप है. उसके बाद हम डेफिनेशंस, एक्रोनिम्स, एब्रीविएशन, ठीक है, टेक्निकल टर्म की डेफिनेशंस उसको उसके बारे में लिखते हैं कि ठीक है कि इसका मीनिंग क्या है. नाउ सेकंड हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने प्रोडक्ट का कि क्या क्या उसके अंदर फीचर्स वगैरह है, फंक्शन है. तो प्रोडक्ट के फंक्शन लिखते हैं, व्हाट आर द मेन थिंग इट कैन डू, ब्रीफ समरी लिखते हैं उसके बारे में ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में. यूजर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कौन इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा. कंस्टेंट भी लिखते हैं उसके अंदर. ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में कंस्टेंट लिखे जाते हैं कि व्हाट लिमिट इट्स डेवलपमेंट. ठीक है, बजट, लॉस, टेक्नोलॉजी, डेडलाइंस, ठीक है, उसके कंस्टेंट लिखे जाते हैं. कब तक ये सॉफ्टवेयर तैयार होना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए, इसका बजट क्या है, ये सब लिख देते हैं. अजम्पशन और डिपेंडेंसीज लिखते हैं. जैसे इस सॉफ्टवेयर के लिए पाइथन 3.8 यूज़ की गई है, AWS क्लाउड होस्टिंग ज़रूरत है. नो मोर देन 500 यूज़र विल लॉग इन साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये हो गया इसके अजम्पशन कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया है 500 यूजर्स के लिए कि 500 यूजर से ज़्यादा साइमल्टेनियसली लॉगिन नहीं कर सकते सिस्टम के अंदर यूज़र. ठीक है, तो ये सब उसके अंदर ओवरऑल डिस्क्रिप्शन उसके बारे में हम यहाँ बता देते हैं स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, फंक्शन रिक्वायरमेंट होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम बताते हैं डिटेल में सारी चीज़ें कि फंक्शन हमारा सिस्टम क्या करेगा. ठीक है, लिस्ट व्हाट द सिस्टम मस्ट डू इन डिटेल. जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन हमारे सॉफ्टवेयर में है, पेमेंट प्रोसेसिंग है, इस टाइप की चीज़ें हम बता देते हैं कि हम मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ है. ठीक है, यूज केस डायग्राम, इंट्रैक्शन वगैरह सब शो कर देते हैं यहाँ पर. अगर हमें बनाना है फ्लो चार्ट वगैरह बना देते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए. ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर देते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम सिक्योरिटी वगैरह पर बात करते हैं. डिफाइन हाउ और सिस्टम के ऊपर बात करते हैं कि कितना अच्छा सिस्टम जो है वो परफॉर्म करना चाहिए. जैसे परफॉर्मेंस पे बात करेंगे. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या आता है स्टूडेंट्स, हाउ वेल सिस्टम शुड परफॉर्म. परफॉर्मेंस पे बात करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में. जैसे परफॉर्मेंस में एग्जाम्पल 10,000 करंट यूजर जो है सपोर्ट करेगा सिस्टम. सिक्योरिटी में डेटा इनक्रिप्टेड विद AES 256. ठीक है,
हमने ये एल्गोरिथम यूज़ किए हैं। यूजेबिलिटी में मोबाइल रिस्पॉन्सिव है ये सिस्टम, कॉम्पैटिबिलिटी में विंडो वगैरह पर, मैक वगैरह पर यूज़ होगा। रिलायबल कितना है, कितना अच्छा वर्क कर रहा है, कितने लंबे पीरियड के लिए वर्क कर रहा है, मीन्स पूरे साल में 99% ऑफ द टाइम जो है वो यूजुअली अवेलेबल रहता है। स्केलेबिलिटी में ये हैंडल 20% एनुअल यूजर ग्रोथ, हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वो स्केलेबिलिटी में आता है। यहाँ एक चीज़ नोट करने की है स्टूडेंट्स कि यहाँ हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट में भी सिस्टम मस्ट डू एंड ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में भी हम ये बताएंगे कि सिस्टम क्या करता है। तो अब यहाँ थोड़ा सा ये है कि ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में पूरे सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू दिया जाता है, ब्रीफ समरी में मतलब एक्सप्लेन कर दिया जाता है ऊपर ऊपर से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, कौन यूज़ करेगा, कंस्टेंट, एजम्पशन, डिपेंडेंसीज, ये सब। लेकिन यहाँ जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में होता है, आपको पूरा डिटेल में जो फंक्शन का, जो सॉफ्टवेयर का एक एक मॉड्यूल है, एक एक पार्ट है, उससे डिटेल में करना पड़ता है। जैसे सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है पेमेंट प्रोसेसिंग, इसे डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। यूज़र ऑथेंटिकेशन एक उसका मॉड्यूल है या पार्ट है सॉफ्टवेयर का, उससे आपको किस तरीके से ऑथेंटिकेशन, आपने क्या क्या चीज़ यूज़ की है उसके अंदर, वो पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें जो फंक्शन है, फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के, वो डिटेल में बात की जाती है। यहाँ डिटेलिंग होती है, ठीक है। यहाँ खाली डिस्क्रिप्शन होता है ऊपर ऊपर से ब्रीफ समरी में। तो स्टूडेंट्स देखिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, and we will meet in next videos. Thank you very much.